शांति। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्रता। एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना। बाबा हमको अशरीरी अव्यक्त स्थिति में स्थित करता। तो बाबा की ड्रिल में एक बाबा से आते उस प्रकंपन का अनुभव करो। अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में बिल्कुल आप समान अशरीरी बन सकते हो। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित
सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। ओम शांति। तो बाबा हम सब बच्चों को ड्रिल कराता है। बिल्कुल बाप समान अशरीरी। तो जब अशरीरी का अभ्यास करो तो बाबा कहता है कि ऐसा अनुभव करो कि आप परमात्मात्माएं हैं। परमात्मा के जैसे हो, जैसे वो अशरीरी है। ऐसा संकल्प आपको दो और अशरीरी बन जाओ। तो ये अभ्यास बाबा कहता बार बार करते रहो। तो ये थी संडे की मुरली। आज हम बाबा की 26 मार्च 1970 की मुरली महारथीपन के गुण और कर्तव्य। आज बाबा महारथी की अर्थात बाबा कहता है जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे आप अपने को चेक करो और चेंज करो कि आप कौन कौन से गुण और कौन कौन से कर्तव्य कर रहे हैं। तो बाबा कहता आज बोलना है और बोलने से परे जाना। तो बाबा पूछता है कि बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है, वह बोलने की अच्छी है। तो बोलने से परे अवस्था बाबा का भाव अशरीरी अवस्था, अव्यक्त अवस्था। तो बाबा कहता वो अवस्था अच्छी, वो शरीर में आने की अवस्था अच्छी। किसी ने कहा दोनों। बाबा कहता ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। क्वेश्चन है बाबा का, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि व्यक्त में रहते भी अव्यक्त रहना, डिटैच्ड रहना। तो बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। बाबा पूछता है दोनों का साथ हो सकता है? या बाबा कहता है जब ना बोले तब परे अवस्था हो सकती है। तो बाबा पूछता है कि व्यक्त में अव्यक्त रह सकते हो, बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति अर्थात डिटैचमेंट की स्थिति। तो बाबा कहता हो सकती है।
कब होगी? इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? क्वेश्चन है बाबा का कि व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति रहे, उसमें कितना समय चाहिए? अब हो सकती है या बाबा कहता कुछ मास या कुछ वर्ष चाहिए। तो प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। तो बाबा क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछता है, और बाबा का मूल भाव यही है कि क्या आप व्यक्त में रहते अव्यक्त रह सकते हो, डिटैच रह सकते हो? अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है? बाबा पूछता है, या थोड़ा टाइम चाहिए? तो बाबा कहता कि जो महारथी कहलाए जाते उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। तो पहली डेफिनेशन बाबा की कि महारथी वो जिनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ हो, कि कर्म में ला रहे हैं। महारथी और घुड़सवार में अंतर ही यह होता। महारथी बाबा कहता कि निशानी होगी कि प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ, कि ट्राई करते हैं। घुड़सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे, और प्यादे प्लान ही सोचते रहे। तो आज बाबा तीनों स्थितियों को डिस्क्राइब करता है, महारथी, घुड़सवार और प्यादा। महारथी बाबा कहता वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ। घुड़सवार वो प्रैक्टिस अलग से करते और प्रैक्टिकल में अलग से आते। जैसे कई बार होता है कि हम शांत रहने की प्रैक्टिस, क्योंकि ये संस्कार है, तो संस्कार को हम पहले कंडीशन करते हैं कि हाँ नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, मीठा बोलना है। तो अपने आप को समझाते रहते हैं और फिर प्रैक्टिकल में आते हैं। तो ये बाबा कहते हैं ये घुड़सवार है। और तीसरे जो सिर्फ बाबा कहता है प्लान ही सोचते हैं कि हाँ ये करना है, वो ना प्रैक्टिस करते ना प्रैक्टिकल में आते। तो बाबा कहता है ये अंतर होता है तीनों। तो चेक करना है, बाबा कहता है कि आप कौन हो, कि मुरली को प्रैक्टिकल में कितना लाए। बच्चों को मुख से बाबा कहता है ये शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी बाबा कहता वो स्थिति भी पार हो गई। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। तो बाबा एक कहता है कि ये भी नहीं कि हाँ अब से अटेंशन रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो बाबा कहता अब वो स्थिति भी पार। अब तो जो संकल्प वो कर्म, संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। ये है प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना, कि सोचा और किया। इसको 1969 की मुरली याद आती है कि कथनी, करनी और रहनी तीनों हो। कि हम संकल्प बहुत सोचते हैं कि नहीं मुझे ठीक होना है,
ये अपना संस्कार चेंज करना है। लेकिन यूं ही प्रैक्टिकल में आते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो संकल्प और कर्म में अंतर हो गया। संकल्पों में आता है आज ये करना है, ये करना है, अब से ये शुरू करना है, अब से ये करना है, शांत रहना है, मीठा बोलना है, चेंज करना है। और कर्म में आते ही फिर वैसे। तो बाबा कहता है ये संकल्प और कर्मों का अंतर मिटाना है। वो बाबा कहता बचपन की बातें। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। बाबा कहता अब वो दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? बाबा कहता अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते, इसको भी ध्यान देना है। आज बाबा कहता कि मैं वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आया हूं। है ना, अंतिम स्वरूप, अंतिम स्थिति। तो बाबा कहता सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते, क्या नहीं कह सकते। अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा। बाबा कहता साकार सबूत देखा ना। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था? तो मूल बात बाबा हमें यही कह रहा है कि संकल्प में आते ही इतना दृढ़ करो या ऐसा पकड़ कर रखो कि कर्म में भी आ जाए। ऐसी दृढ़ता संकल्प में लाओ, ऐसा लक्ष्य रखो। जो सोच वही कर्म था। तो बाबा कहता बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना, पांव के ऊपर पांव। फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पांव पर पांव, जैसे कि वैसे फॉलो करना। तो बाबा कहता वो स्टेज कब आएगी? तो आज बाबा महारथियों से बात कर रहा है कि जो महारथी वो जिनका संकल्प और कर्म एक, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ चले। ये नहीं कि प्रैक्टिकल बाद में हो, संकल्प चल रहे हैं। नहीं, मर्तियों के मुख से बाबा कहता कब शब्द भी नहीं निकलेगा। कब करेंगे, अब करेंगे, ये शोभता नहीं। कब शब्द बाबा कहता कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता बाबा कहता कि करके ही दिखाएंगे। एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे। एक होता करके ही दिखाएंगे, और एक होता हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत है बाबा कहता, लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। तो बाबा कहता है कि करेंगे ऐसे नहीं है, लेकिन करना ही है। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय यहाँ सही होगा। क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होता तब तक हम सोच तक ही रखते हैं कि हाँ ये सही बात है कि नहीं है।
कर्म में नहीं लाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि निश्चय का महत्व है, कि जब तक निश्चय नहीं तब तक कर्म में नहीं लाते हैं। सोचते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसी उसमें रहता है। तो बाबा कहता है मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। तो फुल फेथ बाबा कहता है, फुल फेथ जब होता है तो संकल्प कर्म में आ जाता है कि हाँ ये करना चाहिए। जैसे अमृत वेले का फेथ है अगर, तो कर्म में आएगा कि हाँ अमृत वेले बाबा मिलता है, अमृत वेले हम आत्माओं का परमात्मा मिलन होता, अमृत वेले बाबा का स्पेशल टाइम है हम आत्माओं के साथ मिलने का। अगर ये निश्चय है बाबा कहता, तभी कर्म में लाते हो, नहीं है तो कर्म में नहीं आता, संकल्प तक ही रुक जाता है। कि जैसे हाँ ये नहीं खाना चाहिए, ये खाने से ऐसे होता है या ये होता है। अगर निश्चय है तो कर्म में भी ले आओगे, नहीं तो नहीं लाओगे। तो बाबा कहता है कि महारथी, उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, कभी भी कोई बात हिम्मत ही का नहीं, उसको कहा जाता महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। तो इस पूरे पैरा में बाबा ने महारथियों की स्थिति बताई है कि महारथी वो जिनका संकल्प और कर्म एक, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक, जिनका संकल्प वाणी और कर्म में निश्चय बुद्धि, सिर्फ संकल्प तक निश्चय नहीं, पूरा निश्चय, फुल फेथ। तो फुल फेथ है तभी कर्म में आता है। तो अगर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर कोई भी कर्म मेरा अब तक फलीभूत नहीं हुआ, तो अपने से पूछना है कि कहीं ना कहीं निश्चय की कोई ना कोई कमी है, इसलिए वो बात कर्म में आ ही नहीं रही, संकल्प तक ही रह जाती। तो बाबा कहता है आपस में क्या क्या प्लान बनाया, ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना, अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए। नई दुनिया का प्लान बाबा कहता प्रैक्टिकल में आना है ना, कि मुझे नई दुनिया बनानी है। तो पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए, अर्थात कोई भी पुरानी दुनिया का संस्कार फिर से प्रैक्टिकल में ना, और नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में लाना अर्थात नई दुनिया के संस्कार, दैवी संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाना। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते कोई मुख से कहते कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन बाबा कहता है ये संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, यह महारथी का काम है। कि सिर्फ संकल्पों तक ना रहे,
बाबा कहते हैं संकल्प भी मिटाना महारथी का काम है। सभी की नजर बाबा कहता मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर, तो उस नजर में ऐसे दिखाना है जो उनकी नजर आप लोगों की बदली हुई नजरों को ही देखे। तो अब भी वह पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। ये संगठन बाबा कहता कॉमन नहीं है, कमाल का है। तो आज बाबा हम सबको देख रहा, सब मुरली सुन रहे हैं बाबा की, कि बाबा हम आपकी 1970 की मुरली साथ बैठ सुन रहे। तो आप ये देखें, जब बाबा ने ये मुरली चलाई तो बाबा ने हम आत्माओं का भी आह्वान किया कि किसी रोज ये आत्माएं संगठन में बैठ ये मुरली सुने। ऐसी फीलिंग आती है। तो बाबा कहता है ये संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। तो ये प्रैक्टिकल मिला, बाप समान स्थिति, इसको बाबा कहता है कि बाबा ही महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए। कि whenever somebody sees me, they don't see me, they see Baba. कि how Baba has transformed this soul into who and how he or she is right now. तो चेंज करने वाला वो है। तो बाबा कहता है अपने संस्कार नहीं, सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने बाप दादा। तो सभी को साक्षात्कार हो कि ये साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। तो देखो आज बाबा कहता है ये संगठन कमाल का है। वो संगठन है जिससे साक्षात बाप दादा बनकर निकले, बोल महसूस हो, वो साक्षात्कार हो कि ये बाबा है। ऐसा सभी का कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आए ही नहीं। ऐसा परिवर्तन होके निकलना बाबा कहता। तो पहले ये भेंट करो, ये बाप दादा के संस्कार हैं। तो कैसे बाबा कहता है कि पहले यह भेंट करो। कि जब भी कोई पुराना संकल्प या संस्कार सामने आए तो पहले कंपेयर करो। भेंट करना अर्थात कंपेयर करना। कि पहले कंपेयर करो। क्या कंपेयर करना कि बाबा का संस्कार है या नहीं। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। लेकिन उसके लिए अटेंशन चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, ठहराव चाहिए, पॉज चाहिए। किसी एक्शन से पहले साइलेंस में पॉज चाहिए। इसलिए आप देखेंगे देवता जो हैं, गायन है कि वैसे भागा दौड़ी में चलते फिरते काम नहीं करते। देवताओं का जो
कर्म या कोई भी काम करते हैं उसको रास कहा जाता है। इट्स एन आर्ट कि वो आराम से चल रहे हैं, खा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो उसके अंदर ही हमारा वो संस्कार ही बन जाता है कि एवरी एक्ट दैट वी डू वी हैव द पॉज इन इट। जैसे कई ब्रह्मा बाबा की कई कहानियां हैं कि कोई भागता भागता फिर रहा है, या एक कहानी है कि कोई अंगूर तोड़ रहा था बंदर की तरह, तो बाबा कहता है ये आप कौन हो? कहते हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, फिर बाबा कहता आप क्या बनने वाले हो? कह रहे हैं देवता। तो बाबा कहता देवता ऐसे ऐसे तो कर्म नहीं करते, ये तो बंदर करते। तो क्योंकि आपको वो संस्कार बनाना यहाँ पर है, तो बाबा कहता है उस स्मृति में रहो कि मुझे कैसे करना है। तो बाबा कहता अगर बाप दादा का संस्कार नहीं तो टच भी नहीं करो, बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। बाबा कहते जैसे नियम रखते हो ना कि ये नहीं करना है, तो फिर भल क्या भी परिस्थिति आती, लेकिन वो आप नहीं करते हो। है ना, कि जो नहीं करना है वो नहीं करते, परिस्थिति का सामना करते हो क्योंकि लक्ष्य है ये करना। वैसे ही बाबा कहता है जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं उनको बिल्कुल टच नहीं करना। तो ये लेकर जाना है आज बाबा की मुरली से। तो बाबा कहता है ये संगठन जो है विशेष है, कि आज सारा दिन इस बात की चेकिंग रहे कि जिस जो संस्कार मेरा इमर्ज हो रहा है वो बाबा का संस्कार है, अगर नहीं है तो तुरंत चेक और चेंज। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल टच नहीं करना, ऐसे समझो देह और देह के संबंध ये सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन बाबा कहता बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो। तो जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते तो वो संस्कार स्वरूप में आते ना, वैसे बन जाते। तो बाबा कहता है अटेंशन रखो अपने संस्कारों पर, क्या इमर्ज हो रहा है कंपेयर करो बाबा से। बाबा का है तो यूज करो, नहीं है तो रिफ्यूज करो। है ना, तो पावरफुल है। तो इस पैरा में बाबा हमारे को संस्कारों का मिलन बताता है, प्लान। और जो ऊपर से शुरू हुआ, जो बाबा कहता है नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात उन संस्कारों को इमर्ज रखना, और पुरानी दुनिया की कोई भी बात प्रैक्टिकल में ना आए, अर्थात जैसे ही हो तुरंत चेंज करना। तो ये भारतीयों का काम है। तो अब बाबा कहता पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं।
तो ये संगठन कमाल का है, कॉमन नहीं। तो इससे बाबा कहता ये बनकर निकलना कि जो बाबा का संस्कार सो मेरा। लेकिन अटेंशन चाहिए, पॉज चाहिए, ठहराव चाहिए, अपने ऊपर चेकिंग चाहिए। कई बार हम पुराना नेचुरल इतना है कि हमारे को ये पॉज लगाना आता ही नहीं है, अपने पर चेकिंग करना हो ही नहीं पाता, क्योंकि पुराना संस्कार इतना नेचुरल हो गया। वी डोंट इवन थिंक अबाउट पॉजिंग फॉर अ सेकेंड कर्म में आने से पहले, क्योंकि चल रहा है। लेकिन यही देवताई संस्कार है, शांति का, ठहराव का, धीरेपन का, है ना, जिसको बाबा कहता है मधुर बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। तो कोई भी जल्दबाजी का कर्म नहीं होता देवताओं में। एवरीथिंग इज एन आर्ट, है ना, एक रास होता है। तो वो संस्कार बाबा कहता अभी भरना। तो जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने हैं। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू बहू, वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी से मुख से निकलेगा कि ये तो वही लगते हैं। तो कितनी बाबा की प्यारी मुरली है, जो बाबा कहता है कि आप के स्वरूप में बाप दादा नजर आए। वही गुण, वही कर्तव्य है, वही बोल, वही संकल्प, सूरत वही, सूरत अलग, सीरत वही, है ना। पिछले से पिछले संडे की मुरली, इससे पिछले संडे की मुरली बाबा की अपनी सीरत से, अपनी सीरत से साक्षात्कार कराना, है ना। सूरत में सीरत आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सूरतें सबकी अलग अलग हैं लेकिन सीरत एक ही है। तो बाबा कहता अब बाबा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं, सभी हैं ही स्नेही, सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। तो सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही है। अब समझा क्या करना, पूछता बाबा कि अब समझे क्या करना है। कि अपने संस्कारों पर, गुणों पर, कर्तव्य पर, बोल पर, संकल्पों पर अटेंशन, चेकिंग रखनी है। जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं। अब तक यह क्यों? अब ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे बुजुर्ग होने बाद कोई गुड़ियों का खेल करे। तो क्या लगता है? तो बाबा कहता है सोचा वो किया, लेकिन जब शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार है, तो बाप दादा भी मुस्कुराता कि बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते। तो बाबा कहता है जो करना है वही सोचना है और वही कहना है।
गुड़ियों का खेल क्या होता, बाबा कहता मालूम, सारी जीवन उनकी बना देते, छोटे से बड़ा करते फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते, फिर उसकी पालना, फिर उनको बड़ा करते, फिर उनसे खुद ही तंग होते। तो ये गुड़ियों का खेल नहीं हुआ, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं कि अब ऐसी रचना नहीं रचनी है ना। तो बाबा को सब पता है, तो बाबा कहता खुद अपने से ही आश्चर्य खाते, अच्छा कल से चेंज करेंगे, अब ऐसा नहीं करना, कल से अपने आप को ये करेंगे, या आगे से ऐसा करें। तो बाबा कहता खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं, अब ऐसी रचना नहीं रचनी। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते, और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाप कहता व्यर्थ में घुस जाते हैं कि चलो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कल से करेंगे, उससे करेंगे, और फिर उससे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहता कमजोर रचना नहीं रचनी है, इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी। एक सेकंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते, और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती। रचना संकल्पों की बाबा कहता तुरंत प्लान बना लेते, तो एक सेकंड में कितने संकल्प चलते। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्या। अब इस रचना को ब्रेक लगाना। कौन सी रचना? व्यर्थ की रचना, उल्टी रचना। जो बाबा कहता, बाबा कहता रचना ऐसी कर जो यथार्थ हो, व्यर्थ रचना नहीं रचनी। बाबा कहता है बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते, क्योंकि जो सोचोगे वही कर्म में आ जाएगा। तो बाबा कहता है संकल्पों की जो रचना है उसको यथार्थ करो, सुलटी रचना को रचो, यथार्थ रचो। कमजोर संकल्प कमजोरी लाते हैं, परिवर्तन नहीं लाएगा। तो अपने संकल्पों को पावरफुल बनाओ, अपने लक्ष्य को सामने रख। जो आज बाबा ने कहा कि ये संगठन कमाल का है कि जो बाबा के संस्कार सुमेरे, इस लक्ष्य को सामने रख फिर रचना रचो कि क्या करना। बाबा कहता है कि वो व्यर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो यह भी बर्थ है, वहां वह जनसंख्या आती में जाती, और यहाँ संकल्पों की संख्या। अब बाबा कहता है इसको कंट्रोल करना। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है, अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना। ये लाइन इंपॉर्टेंट बाबा की, कि बाबा कहता है पुरुषार्थ की कमजोरी होने के कारण संकल्पों की रचना होती, कि कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो बाबा कहता पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। तो बाबा कहता है ऐसा करना कि पुराना संकल्प, पुरानी बातें सब खत्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है, कई ऐसे बोल अब तक निकलते जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है। इसलिए बाबा कहता है अब से संकल्प ही वही करना है
बोल भी वही, कर्म भी वही करना। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। तो बाबा कहता है संकल्प ही वही करना है, बोल भी वही और कर्म भी वही करना जो बाप समान है। जब आप लोग सभी से संपूर्णता को समीप लाएंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। और अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरा क्या करे। तो बाबा कहता अब समीप लाना है, और वो तब आएगा जब हम अपने संस्कारों, बाबा के संस्कारों से मिलन बने। तो साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी, संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। ऐसे ही बाबा कहता है आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं है। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में है। बाबा पूछ रहा है कि साकार ब्रह्मा में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए थे, जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती थी। वो कौन सा गुण था जिस गुण को देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है। वो क्या गुण था। हर एक ने अपना अपना सुनाया। बाबा कहता सभी बातों का रहस्य एक ही है। इस स्थिति को कहा जाता है उपराम। जिसको संडे की मुरली से जोड़ो, साक्षीपन की स्टेज पर सेट होंगे तभी होगा। संडे की मुरली बाबा की 3 शब्दों पर थी, साथी, साक्षी, खुशी। कल हमने इस मुरली को डिटेल में डिस्कस किया था कि जब तक साक्षीपन नहीं है, डिटैचमेंट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ राजयोग। तो जब तक डिटैचमेंट नहीं है, तब तक ना आप बाबा के साथी बन सकते, ना साथी को यूज कर सकते, और ना ही खुशी आ सकती है। तो यहां भी बाबा कहता है एक गुण ब्रह्मा बाप का, एक गुण जो उनको संपूर्णता के समीप ले आया, और वो गुण है उपराम। अपने देह से भी उपराम, उपराम और दृष्टा। उपराम और दृष्टा, तो ये अलग टॉपिक, ये कल करते हैं, पावरफुल है। इसलिए अभी टाइम नहीं है, तो इसमें हम टाइम लगाएंगे नहीं, क्योंकि कल इसको अच्छे से इस पैरा को करते हैं, जो बाबा इस उपराम और दृष्टा को स्पष्ट करता है कि क्या करना है और कैसे करना। अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकिन अभी तक बाबा ने हमको काफी सीख दे दी कि महावीर का प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल संस्कार मिलन बाबा से है ना। तो हमारा कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज, बाबा कहते हैं पहले कंपेयर करो, टैली करो, फिर कर्म में आओ। तो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। और कल हम करते हैं इस उपराम और दृष्टा को, है ना? तो आज सारा दिन में हमें इस बात को
अटेंशन रखनी है कि कौन सा संस्कार यूज कर रहे हैं, चेक करो और चेंज करो। भारती बाबा कहता प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस एक साथ। लेकिन उसके लिए निश्चय बुद्धि। जब तक निश्चय नहीं तब तक कर्म में नहीं आता, संकल्पों तक ही रहता। तो ये अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? कल मिलते हैं, इसको पूरा करेंगे कल। ब्राह्मण कृष्ण। जी, अच्छा। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति जी, थैंक यू एंड शांति। ब्लेस यू ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।